हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पति का दर्द। पवन और मंजरी फैमिली कोर्ट में उपस्थित थे। आज उनके तलाक के केस की सुनवाई थी। यह केस दोनों ने आपसी रजामंदी से फाइल किया था। अभी दोनों के विवाह की पहली सालगिरह गुजरे कुछ ही दिन हुए थे। दोनों तलाक लेने के लिए कोर्ट में बैठे थे। पवन ने मंजरी की तरफ देखा। वो अपने बालों को पीछे की तरफ क्लेचर से बांध रही थी। पवन के दिल में एक दर्द सा उठा। काश जो उसने सोचा था वही हुआ होता। वह मंजरी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। अतीत की घटनाएं उसकी नज़रों के सामने से गुजरने लगी। पवन रेस्टोरेंट के बाहर कुछ क्षणों तक खड़ा रहा, पर वह बहुत नर्वस था। पहली बार वो किसी लड़की से मिलने जा रहा था। जब वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो उसे कॉर्नर टेबल पर बैठी मंजरी दिखाई पड़ी। वह मंजरी के पास जाकर बोला, हेलो, मैं पवन। हेलो। मंजरी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसने उसे बैठने का इशारा किया। मंजरी उसके सामने थी, पर पवन समझ नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। पर उसकी समस्या का समाधान मंजरी ने कर दिया। आप मुझसे शादी के सिलसिले से मिलने आए हैं? जी। आप और हम एक दूसरे को जान लेंगे तो फैसला लेना आसान होगा। मंजरी कुछ देर चुप रही, फिर गंभीरता से बोली, आई एम सॉरी, पर मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मंजरी के मुंह से एकदम से आई एम सॉरी सुनकर पवन को बहुत बुरा लगा। मंजरी उसकी हालत पर ध्यान दिए बिना आगे बोली, मैं जानती हूँ कि मेरा सीधे सीधे मना करना आपको पसंद नहीं आया होगा, पर मैं बेवजह अपना और आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसकी ये बात पवन को और बुरी लगी। उसने जवाब देते हुए कहा, तो अच्छा तो यही था कि आप मुझसे मिलना ही नहीं आती, पहले ही मना कर देती। आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मेरे घर वाले पीछे पड़े थे। मैं यहाँ ना आती तो मेरा जीना मुश्किल कर देते। वो तो जब आप घर जाकर मुझसे शादी करने से मना करेंगी तो भी होगा। मंजरी कुछ रुकी और फिर बोली, देखिए, मुझे गलत मत समझिए। घर वाले मेरे फैसले को समझ नहीं रहे। ये सही है कि इससे आपका कोई संबंध नहीं है। मैंने आपको बेवजह तकलीफ दी, पर आपसे एक बार मिलना आवश्यक था। अच्छा, वो क्यों? मंजरी कुछ देर तक सोचती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बात कैसे कहे। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए था। कैसी मदद? देखिए, मेरी प्रार्थना है कि पूरी बात ध्यान से सुनिए, फिर से प्रतिक्रिया दीजिएगा। पवन ने सर हिला कर हामी भरी। मंजरी ने अपनी बात कहना आरंभ किया। आपका कजिन सौरभ और मेरा भाई दोस्त है। सौरभ ने मेरे भाई को आपके बारे में बताया। आपकी शादी की बात कहीं नहीं बन पा रही है। परिवार वाले इस बारे में बात करते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती, ये मेरे परिवार में बात का विषय है। सबका कहना है कि बिना शादी के कैसे रहोगी? दोनों एक दूसरे की मदद कर लोगे, चुप करा सकते हैं। मंजरी ने रुक कर पवन की तरफ देखा। पवन उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मंजरी से अपनी बात पूरी करने को कहा। मेरी एक सहेली का पति वकील है। मैंने उससे बात की तो पता चला कि शादी के 1 साल बाद आपसी सहमति से तलाक मांगा जा सकता है। मंजरी कुछ ठहर कर बोली, हम शादी कर लेते हैं, 1 साल तक समय बिताने के बाद तलाक लेकर अलग हो जाएंगे, फिर हमारी शादी को लेकर लोग बातें करना बंद कर देंगे। मंजरी चुप हो गई। पवन कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, आपको क्यों लगा कि मैं आपके इस प्लान का हिस्सा बनने को तैयार हो जाऊंगा? मेरी शादी नहीं हो रही है, ये मेरी समस्या है, उससे मैं निपट लूँगा। कहकर पवन उठा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। घर पहुंचकर वो बहुत देर तक मंजरी की बात पर विचार करता रहा। उस समय तो उसे मंजरी की बात चुभ गई थी, पर अब जब उसका दिमाग शांत हुआ तो उसे उसकी बात में कुछ दम लग रहा था। अभी पिछले हफ्ते ही उसने 32 साल पूरे किए थे, पर अभी तक उसके जीवन में किसी ने भी दस्तक नहीं दी थी। इस बात को उसे मलाल था। वह इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। वो अच्छी नौकरी पर था, अपना घर था। देखने में भले ही वह फैमिली हीरो की तरह नहीं था, पर ठीक ठाक दिखता था। अपनी भावी पत्नी को लेकर उसने कोई बहुत बड़े मानदंड भी स्थापित नहीं किए थे। वो तो बस एक पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खड़ी लड़की चाहता था। परिवार में उसे भैया कहकर बुलाने वाले सारे कजिन पिता बन चुके थे, पर अब तक उसकी शादी तो छोड़िए, कोई अफायर भी नहीं हुआ था। वह इस बात से बहुत दुखी था, पर अपने मन की व्यथा किसी से कह नहीं पाता था। ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत शर्मीला था और लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। अपने ऑफिस की पार्टी में वो खूब रंग जमाता था। उसकी महिला कुलीस, जिसमें कई कुंवारियाँ थीं, ताली बजाकर उसकी तारीफ भी करती थी, पर बात उसके आगे नहीं बढ़ पाती थी।
सौरभ ने फ़ोन कर उसे मंजरी से मिलने के लिए कहा था। मंजरी बैग में क्लर्क थी। पवन को ये बात अच्छी लगी, वो उससे मिलने चला गया। पवन भी शादी करना चाहता था, पर अभी तक कुंवारे रहने पर उसे कोई हताशा नहीं थी। पर यह बात भी सच थी कि परिवार और मित्रों के बीच इस विषय पर होने वाले तंज और मजाक उसे चुभते थे। सौरभ ने उसे फ़ोन करके पूछा कि मंजरी से बातचीत कैसी रही। पवन ने जवाब दिया कि उन दोनों ने कुछ वक्त सोचने के लिए लिया है। सौरभ ने फ़ोन रखते हुए सलाह दी कि इस बार कोशिश करो कि बात बन जाए। पवन अब मंजरी की बात पर ठंडे दिमाग से सोचने लगा। वह लोगों को और बात बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। पर मंजरी की बात पर विचार करते हुए पवन के दिल में एक ख्याल आया, हो सकता है कि शादी के बाद मंजरी अपना इरादा बदल दे। पवन ने तय किया कि वो मंजरी की बात मानकर शादी कर लेगा। इसके बाद उसे इतना अधिक प्यार और सम्मान देगा कि वह तलाक वाली बात भूल जाएगी। मंजरी और पवन की शादी हो गई। पवन एकदम से खुद को उस पर शौक थोपना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहुत धैर्य से काम लिया। धीरे धीरे वो मंजरी के लिए अपने प्यार का इजहार करने लगा। पहले तो मंजरी ने सब नज़रअंदाज किया, पर बाद में पवन को संकेत दे दिया कि वो किसी तरह पिघलने वाली नहीं है। जैसा मंजरी ने सोचा था, उसने अपनी सहेली के वकील पति की मदद तलाक का केस दाखिल कर दिया। पवन चाहता तो इनकार भी कर सकता था, पर वो भी समझ गया था कि जबरदस्ती से रिश्ता नहीं बन सकता है। आज वो कोर्ट परिसर में बैठा अपने केस के सुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में एक तूफान था। दिल का दर्द आंखों से निकलने को बेचैन था। वह पूरी कोशिश से उस बाढ़ को रोक रहा था। मर्द का दर्द दूसरों के सामने नहीं आना चाहिए, यही तो समाज की रीत है। सच में दोस्तों, जरूरी नहीं कि लड़के ही सिर्फ गलत हों, कहीं कहीं पर लड़कियां भी गलत कदम उठा लेती हैं।